Hello, good morning student of 10th class. Welcome back again in online classes. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने लुईस कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको उसमें कुछ क्वेरीज करनी है तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। Acid react with metallic oxide to give salt and water. These salt are basic in nature. मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर कैसा होता है बच्चों? बेसिक होता है। और हमें पता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पर मेटेलिक ऑक्साइड को एज अ बेस कंसिडर किया जाता है। एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। दिस सॉल्ट आर बेसिक इन नेचर। और यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है उनका नेचर बेसिक होता है। ठीक है, हमने पढ़ा इससे पहले स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था कि सॉल्ट जो है वो तीन नेचर में पाए जाते हैं: न्यूट्रल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट। तो यहाँ पर जो सॉल्ट बनता है ये बेसिक सॉल्ट है। ठीक है, क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। Aqueous solution of acid are good conductor of electricity. They are used as electrolyte. एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, अगर हम किसी भी एसिड को अगर वाटर में डिज़ोल्व करके उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। दे आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए इनका यूज़ एज ए इलेक्ट्रोलाइट में किया जाता है। All acids react with base and lose their property to form salt and water. हमें पता है कि एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। तो ये रिएक्शन हमें पता है, इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं बताओ? हाँ, इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ऑल एसिड रिएक्ट विद बेस एंड लूज देयर प्रॉपर्टी टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। ये रिएक्शन आपने 8th में भी पढ़ी है, 9th में भी पढ़ी है। ऑल एसिड्स रिएक्ट विद मेटल एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन आपने 8th क्लास में पढ़ी थी कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और मेटेलिक सॉल्ट भी बनाते हैं। तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म मेटेलिक सॉल्ट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ओके, तो यहाँ पे हम पता है कि मेटल हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है बच्चों। इस डायग्राम में क्या बताया गया है? यहाँ पर एक ये टेस्ट ट्यूब ली है। इस टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन बनाया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का, और इसमें जिंक के ऊपर से ग्रैन्यूल्स ऐड कर दिए हैं, है ना? जिंक के ग्रैन्यूल्स ऐड कर दिए हैं। जब ये जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो इसमें मिलाया है उसके साथ रिएक्ट करता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। और जब ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है तो ये इस डिलीवरी ट्यूब में से होती हुई वाटर, ये सोप सॉल्यूशन में पास की जाती है। जब ये सोप सॉल्यूशन में पास की जाती है तो ये बबल्स की फॉर्म में हाइड्रोजन गैस ऊपर की तरफ मूव होती है बबल्स की फॉर्म में। और जब एक लाइटेड कैंडल इन बबल्स के पास लाया जाता है तो ये बबल्स जो हैं कांटेक्ट में आके पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना? बहुत तेज़ी के साथ पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये इसकी पहचान भी है, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका भी है कि हाइड्रोजन गैस हमेशा बर्न करने पर पॉप साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे क्वेश्चन बनता है कि आपने 8th क्लास में भी शायद ये क्वेश्चन पढ़ा होगा, नेम द गैस विच प्रोड्यूस पॉप साउंड ऑन बर्निंग। उस गैस का नाम बताइए जो बर्निंग करने पर पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, तो उसका नाम है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको बनाना है, इम्पॉर्टेंट डायग्राम है। लास्ट ईयर भी पूछा गया था, उससे पहले भी पूछा गया था बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से।
एक बार वापस देख लें, इसमें क्या है, एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है और उसमें ऊपर से जिंक के कुछ पीसेस इसमें ग्रैन्यूल्स ऐड कर दी हैं, मिला दिए हैं। तो जब रिएक्शन होती है जिंक की H2SO4 के साथ, तो हमें पता है कि जिंक हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है, वो हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस कर देगा और हाइड्रोजन गैस इस पाइप में से होती हुई इस सोप सॉल्यूशन में से पास होती है और ये हाइड्रोजन गैस इस सोप सॉल्यूशन में से बबल्स की फॉर्म में ऊपर की तरफ मूव्स होती है और इससे जब लाइटेड कैंडल से बर्न किया जाता है तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब जो भी प्रॉपर्टीज़ हमने एसिड में पढ़ी थी, सेम एज इट इज़ प्रॉपर्टीज़ बेस की भी हैं। ठीक है, जस्ट अपोजिट प्रॉपर्टीज़ होती हैं बेस की एसिड से। बेसिस टर्न्स रेड लिटमस इनटू ब्लू, वहाँ ऊपर हमने पढ़ा था एसिड में, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। तो बेस का जो फंक्शन होगा जस्ट अपोजिट होगा। ये क्या करते हैं, रेड लिटमस इनटू ब्लू, यानी रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। बेस रिएक्ट विद नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, एसिड में हमने पढ़ा था एसिड रिएक्ट विथ मेटेलिक ऑक्साइड, वहाँ पर एसिड मेटेलिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर किसके साथ करेंगे, बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ। सॉल्ट एंड वाटर, यहाँ पर हालांकि जो प्रोडक्ट बनेगा वो सॉल्ट एंड वाटर ही बनेगा। दीज सॉल्ट आर एसिडिक इन नेचर, वहाँ पर जो नेचर था वो कैसा था, बेसिक था सॉल्ट का नेचर। ठीक है, क्योंकि वहाँ जो मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं उनका नेचर कैसा था, बेसिक था, और यहाँ पर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड यूज में ले रहे हैं तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है, इसलिए जो सॉल्ट बनेगा उनका नेचर भी कैसा होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, NaOH प्लस CO2 गिव्स Na2CO3 प्लस H2O। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाने पर वो इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, सेम बेस भी एक्वस सॉल्यूशन में गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, इसलिए इनका यूज़ इलेक्ट्रोलाइट में किया जाता है। ऑल बेस रिएक्ट विद एसिड एंड लूज देयर प्रॉपर्टी टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये सेम रिएक्शन है जो हमने ऊपर एसिड में भी पढ़ी थी। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके अपनी प्रॉपर्टी लॉस कर देते हैं, मतलब न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, एसिड बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं और क्या बना देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बना देते हैं। HCl प्लस NaOH गिव्स NaCl प्लस H2O, ये रिएक्शन आपने 8th और 9th दोनों क्लासेस में पढ़ी हम। जिंक मेटल रिएक्ट विथ NaOH टू फॉर्म सोडियम जिंकेट एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, बेस में सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं बेस के साथ, ओनली जिंक मेटल ऐसा है जो बेस में NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट नाम का एक सॉल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। जबकि एसिड में क्या था, काफ़ी मेटल, बहुत सारे मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटेलिक सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, जबकि यहाँ पर केवल जिंक मेटल ही है जो NaOH के साथ रिएक्ट करता है और सोडियम जिंकेट बनाता है। ये नाम याद रखना बच्चों, Na2ZnO2, ये सोडियम जिंकेट है। ठीक है, बड़ी टिपिकल रिएक्शन है तो आपको याद रखनी है। NaOH प्लस Zn, क्या प्रोडक्ट बनता है, Na2ZnO2 प्लस H2, इसका नाम क्या है, सोडियम जिंकेट। ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं बच्चों, जो प्लांट और एनिमल से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं उनमें जो एसिड पाया जाता है वो ऑर्गेनिक एसिड होता है, और ऐसे एसिड जो फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं वो मिनरल एसिड होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गेनिक एसिड जैसे प्लांट से हमें क्या मिलता है, जैसे लेमन मिलता है, ऑरेंज मिलता है, तो ये कैसे एसिड हुए, ऑर्गेनिक एसिड। लेमन में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है, काऊ से हमें मिल्क मिलता है, मिल्क में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। इमली भी एक प्लांट प्रोडक्ट है, टैमरिंड, इसमें जो एसिड पाया जाता है वो होता है टार्टरिक एसिड। ठीक है, विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है। आंट और बी, ये हमने पहले पढ़ा था, फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। इसके अलावा जितने भी मिनरल एसिड हैं लाइक HCl, HNO3 और यहाँ पे H2SO4 कर लेना बच्चों। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये HNO3 2 टाइम्स रिपीट कर दिया है, तो यहाँ पर आप H2SO4 कर लेना। क्या करना, H2SO4। ठीक है, ये इतना सा करेक्शन आपको करना है, HNO3 की जगह H2SO4 कर लेना, बाकी सही है। ठीक है, तो अभी हमने जितना पढ़ा है ये आप अपनी नोटबुक में कॉपी करिए, इसको लर्न भी करते रहिए। जितनी भी थ्योरीज हमने ऊपर पढ़ी हैं, कॉन्सेप्ट जो पढ़े हैं एसिड और बेस के, लुईस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट और रेनियस कॉन्सेप्ट, ये आपको अच्छे से समझ के लर्न करने हैं। इक्वेशन, केमिकल फार्मूलाज लिख लिख के लर्न कीजिए,
ठीक है, अभी आप लोगों के पास टाइम है, अभी आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, बाद में नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, ओके बाय, जय श्री कृष्ण।